मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க। दोनों हाथ उठाइए। 24 के चुनाव जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज जिनके नेतृत्व में एन मन एन मक्कल यात्रा की शुरुआत हो रही है, ऐसे मेरे प्रिय भाई और तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई जी, अन्नामलाई जरा आगे आओ। सभी लोग अन्नामलाई के लिए जोर से स्वागत में ताली बजाइए। डॉक्टर एल मुरुगन जी, श्री आर.बी. उदय कुमार जी, एआईडीएमके के नेता, श्री सी.टी. रवि जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, श्री पी. सुधाकर रेड्डी जी, यहां के हमारे प्रभारी, श्री ए.सी. षणमुगम जी, अध्यक्ष न्यू इंडिया जस्टिस पार्टी, श्री जी के वासन जी, तमिल मनीला कांग्रेस पार्टी के नेता, श्री टी. देवनाथन यादव जी, अध्यक्ष इंडिया मक्कल कालवी मुनेत्र कड़गम, श्री वी. जॉन पांडियन जी, श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी, श्री पौन राधाकृष्णन जी, श्री नयना नागेंद्रन जी, मंच पर बैठे हुए एनडीए का नेतृत्वगण और आज रामेश्वरम की रामनाथ स्वामी की भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वणक्कम, नमस्कार। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल में बोल नहीं सकता हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं। भारत की परंपरा, भारत की महान संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी साझी विरासत के समागम जैसे रामेश्वरम की इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। रामनाथ स्वामी के सानिध्य से हमारे नेता अन्नामलाई जी एन मन एन मक्कल यात्रा लेकर तमिलनाडु भर में पैदल चलने के लिए निकल रहे हैं। मित्रों, एन मन एन मक्कल यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। एन मन एन मक्कल यात्रा महान तमिल भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिल संस्कृति को कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर सोमनाथ तक पहुंचाने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा महान तमिल संस्कृति को पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों के मन में सम्मान पैदा करने की एक कवायद है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु के कानून और व्यवस्था को अच्छा बनाने का एक प्रयास है। और एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के युग की समाप्ति कर विकास का युग, गरीब कल्याण का युग शुरू करने की यात्रा है। मित्रों, इस यात्रा में हमारे युवा नेता अन्नामलाई जी
वाहन के द्वारा 10,000 किलोमीटर और पैदल 700 किलोमीटर की पद यात्रा कर कर तमिलनाडु की हर विधानसभा में जाने वाले हैं। इस महान तमिलनाडु के हर जिले में, हर असेंबली में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर जाने वाले हैं। एमजी रामचंद्रन और महान जयललिता के गरीब कल्याण के मंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमारे नेता जाने वाले हैं। एन मन एन मक्कल यात्रा के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अन्नामलाई जी महान तमिल भाषा, महान तमिल संस्कृति, तमिल साम्राज्यों का इतिहास, तमिलनाडु के देश की समृद्धि में योगदान और प्रदेशवाद की जगह सबको साथ लेने वाला मोदी जी के राष्ट्रवाद को तमिलनाडु में प्रस्तापित करने जा रहे हैं। मोदी जी ने हमेशा तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल नेताओं के उद्गारों को समग्र विश्व में अनेक मंचों से दुनिया के सामने रखा है। यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले विश्व की सबसे पुरानी तमिल भाषा में बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। यथु मऊ रेया वरुमक लीर, समग्र दुनिया एक है, ये G20 का घोषवाक्य तमिलनाडु संस्कृति से है। ये समग्र विश्व के सामने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान मोदी जी ने महान संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के निर्माण की घोषणा की है। तमिल के साथ साथ देश के हर राज्य की भाषा को गौरव दिलाने के लिए 11 दिसंबर को राष्ट्रीय भाषा दिवस घोषित कर सुब्रमण्यम भारती को महान श्रद्धांजलि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दी है। उत्तरी श्रीलंका में तमिल संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 120 करोड़ रुपया खर्च कर जापना सांस्कृतिक केंद्र की घोषणा की है। काशी तमिल संगमम और तमिल सौराष्ट्र संगमम से तमिल संस्कृति को उत्तर भारत और पश्चिम भारत में पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पपुआ न्यू गिनी गए मोदी जी, वहां उन्होंने तिरुकुरल का वहां की भाषा में भाषांतर कराकर वहां बसे हुए लोगों के लिए एक नई संस्कृति के जुड़ाव की शुरुआत की है। और अभी अभी नए पार्लियामेंट के भवन के उद्घाटन में सेंगोल को स्थापित कर तमिल संस्कृति को पार्लियामेंट में सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने इस 9 साल में जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और प्रदेशवाद की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के पॉलिटिक्स की स्थापना की है। मित्रों, विपक्ष का गठबंधन 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, कांग्रेस डीएमके की सरकार चली। 10 साल में 12 लाख करोड़ से ज्यादा घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया। मित्रों, मैं आज कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को कहना चाहता हूं,
नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो, लोगों को 2G घोटाला याद आता है। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो, कॉमनवेल्थ घोटाला याद आता है। जब भी आप जनता के सामने जाते हो, कोयला घोटाला जनता को याद आता है। आज भी चॉपर स्कैम याद आता है। जब भी आप जनता के सामने जाते हो, सबमरीन घोटाला भी याद आता है। जब भी आप जाते हो, अंतरिक्ष में इसरो घोटाला भी जनता को याद आता है। मित्रों, ये यही टोली है जिसने धारा 370 हटाने का विरोध किया था। मैं आज इस जनता को, तमिलनाडु की महान जनता को पूछने आया हूं, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मोदी जी ने धारा 370 हटाई कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती थी। मित्रों, मुझे बताओ, देश को आतंकवाद से मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब मोदी जी ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया, ये यूपीए वाले इसका विरोध कर रहे थे। मित्रों, आज मैं तमिल जनता को ये भी याद कराने आया हूं, यही कांग्रेस यूपीए के शासन में ही तमिलों का नरसंहार श्रीलंका में हुआ था। इन्होंने के समय में ही तमिल मछुआरों की दुर्दशा जो हुई, इसके जिम्मेदार डीएमके और कांग्रेस पार्टी है। मित्रों, ये विपक्ष का जो टोला है वो भारत का विकास नहीं करना चाहता है, अपने परिवार का विकास करना चाहता है। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, स्टालिन जी को, उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना है, लालू जी को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता दीदी को, अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, और उद्धव ठाकरे जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। वो भारत और तमिलनाडु को एम्पावर करना नहीं चाहते, वो अपने बेटे, भतीजे, बेटियों को एम्पावर करना चाहते हैं। मोदी जी अकेले ऐसा नेता है जो दिन रात 24 घंटे में 20 घंटे तक भारत कल्याण की, तमिलनाडु को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। मित्रों, ये तमिलनाडु में जो अभी सरकार चल रही है, देश की सबसे करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो ये डीएमके सरकार है। अपने मंत्रिमंडल के एक मंत्री करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने अरेस्ट किए। शर्म आनी चाहिए स्टालिन जी आपको। आज भी जेल में होने के बावजूद आपने उसको मंत्री बनाकर रखा है। मुझे बताइए, जो जेल में है वो मंत्री रह सकता है क्या? जोर से बोलिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मगर स्टालिन जी नहीं ले सकते, क्योंकि उनके भय है कि इस्तीफा लिया तो सारे राज, सारे सस्पेंस वो खोल देंगे, इसलिए वो इनका इस्तीफा नहीं ले सकते। இதனால் தான் அவர் அவரிடத்திலிருந்து ராஜினாமாவை பெற மறுக்கிறார்। मगर मैं आपको बताता हूं, स्टालिन, हमारे नेता अन्नामलाई ने सिर्फ एक ट्वीट किया और आपकी डीएमके सरकार की नींव हिल गई, नींव। और करोड़ों रुपए की घोटाले वाली फाइल तमिलनाडु की 8.5 करोड़ जनता के सामने आ गई। अब एक ट्वीट से आपकी इतनी दिक्कतें बनी है,
अब अन्ना मलाई 10,000 किलोमीटर की यात्रा लेकर निकले हैं, आपका क्या होगा? मित्रों, ये सरकार अवैध शराब माफियाओं की सरकार है। ये सरकार रेत माफियाओं की सरकार है। ये सरकार तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन निगम के घोटाले वाली सरकार है। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है। 500 से ज्यादा वादे स्टालिन ने अपने घोषणा पत्र में किए थे, मैं आज याद कराने आया हूं। क्या हुआ वो वादों का? वो वादे पूरे करने की जगह आपने समग्र तमिलनाडु को शराब और नशीली दवा और गांजों के व्यापार में डुबो दिया है। मित्रों, मैं आज डीएमके और कांग्रेस के नेताओं को पूछने आया हूं, 2004 से 14 केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने कितना रुपया तमिलनाडु के विकास के लिए दिया? मैं आज आपका हिसाब लेकर आया हूं। 2004 से 14 में डिवोल्यूशन ग्रांट में आपने 9,49,000 करोड़ रुपया दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इससे 3 गुना पैसा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, अंत में तमिलनाडु की जनता को मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले 24 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सारे एनडीए के साथियों को वोट देकर सबसे ज्यादा सांसद तमिलनाडु से दिल्ली में भेजिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मोदी जी को पीएम बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।